हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश और आपके हमारे एक न्यू वीडियो में फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, अगर आपके पास आरीवाल की ड्राइंग है तो आरीवाल की ड्राइंग से आरीवाल का टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, जिसके अंदर आप निकालेंगे आरीवाल का एरिया। इसके अंदर कोपिंग बीम, लेंथ, क्वांटिटी, इसमें लगने हैं स्टील क्वांटिटी। इसके अलावा हम लोग जानेंगे डाउन टेक पाइप कितना लगेगा। इसके अलावा हम जानेंगे फ्रिक्शन स्लैब क्रैश बैरियर कितने आएंगे, डालेंगे इस आज की इस वीडियो में। प्लस हम लोग जानेंगे कि एक्सकर्वेशन की क्वांटिटी कितनी आएगी, लेवलिंग पैड की क्वांटिटी कितनी आएगी, आरी वाल में स्टील कितना लगता है, स्टील क्वांटिटी कितनी आएगी और कंक्रीट क्वांटिटी कितनी आएगी। इतना सारा चीज हम लोग आज निकालेंगे केवल एक ड्राइंग के माध्यम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हम लोग मैं दिखाता हूँ आपको ड्राइंग जो है मेरे पास। ये है ड्राइंग अपने पास, ये आरीवाल का सेक्शन है। ये सेक्शन दिया है, सेक्शन हाइट का डिटेल है ये। आरीवाल की हाइट 2.8 मीटर हाइट के लिए है, 2.4 के लिए ये है, 2 मीटर के लिए इतना और 1.6 मीटर के लिए। सो पहले हम लोग निकालते हैं आरीवाल की एरिया। आरीवाल के एरिया के लिए जो हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे वो हम लोग बना लेते हैं। पहले हम लोग बनाएंगे सीरियल नंबर, या फिर हम लिखते हैं डायरेक्ट चैनेज। चैनेज के बाद आएगा साइड, फिर वाल नंबर आएगा, लेंथ आएगा, लेवल, टॉप ऑफ कुपिंग बीम का लेवल आएगा, टॉप ऑफ कुपिंग बीम, फिर लेवल आएगा लेवलिंग पैड का, टॉप ऑफ लेवलिंग पैड। इसके बाद से कुपिंग बीम की हाइट, ये जंक्शन कर लेंगे कुछ भी। उसके बाद से हमारा आएगा सेक्शन हाइट या फिर आरी वाल की हाइट, क्वांटिटी ऑफ आरी वाल या फिर पैनल। रिमार्क कॉलम रख लेते हैं। तो हम ये ड्राइंग की मदद से बनाएंगे। ये ड्राइंग है, देखिए स्टार्ट चैनेज है, वाल नंबर 1, वाल नंबर 2, वाल नंबर 3 और वाल नंबर 4। वाल नंबर 1 की स्टार्टिंग चैनेज है या फिर एंडिंग चैनेज, जो भी बोलिए। 422 750 से लेकर के स्टार्टिंग चैनेज 422 750, एंडिंग चैनेज है 423 434.525। यहाँ पे हम हर एक 10-10 मीटर का निकालते हैं क्वांटिटी। चार सौ तेईस 434, 423 434.5, ये आ गया अपना। ये वाल नंबर 1 हो गया। करेंगे वाल नंबर 2। वाल नंबर 2 है, उसका लेंथ है, चैनेज है 422 200 से, 422 200 से ये भी जाएगा 434.5। 34.5 ये भी हो गया, अब देख सकते हैं। फिर हम लोग वाल नंबर 3 का करेंगे। अब वाल नंबर 3 हम लोग का स्टार्टिंग है सर 423 445.4 से, 423 445.4 से 423 450 423 850 तक, ये देख सकते हैं 423 850, 423
850 तक ये आ गया 423 445 से 423 445 से 445.4 से 423 450 से ये भी है 850 तक। ये हम लोगों का फॉर्मेट हो गया तैयार। हम इसमें साइड लिखते हैं। पहला देखिए ये है लेफ्ट देन राइट देन लेफ्ट देन राइट। तो आप देख सकते हैं ये हमने कर दिया। लेंथ की बात है तो फर्स्ट हमेशा 0 रहेगा। अब ये लेंथ दिस माइनस दिस अगर हम करते हैं तो ये लेंथ आ गया। अब ये लेंथ आ गया सब में सारे में लेंथ हम फॉर्मेट थोड़ा जल्दी जल्दी हम बना ले रहे हैं ताकि फिर आपको समझाने में आसानी रहे। अब ये देखिए लेवल ऑफ टीसीबी, लेवल टीसीबी मतलब टॉप ऑफ कुपिंग बीम। ये आप आराम से जब ड्राइंग ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा। देखिए ये है 422/750 वाल नंबर 1 422/750। इसमें देखिए ये लेवल टीसीबी का है 654/474 654/474। इस तरीके से आपको वो सारे लेवल लिखने पड़ेंगे। 644 इस टाइप से मतलब लिखना पड़ेगा और साथ में आपका टीएलपी लेवल भी लिखना पड़ेगा। तो देखिए टीएलपी लेवल है ये आपको एक एक दिया हुआ है। इसी तरीके से आप मतलब इसमें से देख के ये डेटा केवल आप लिख लीजिएगा। ये देख सकते हैं हर एक जगह टीएलपी और ये टीसीबी लेवल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप हर 10-10 मीटर पे दिया हुआ है। ये आप चैनल इसके देख सकते हैं। ये चैनल लिखा हुआ है और इस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं टीसीबी लेवल यहाँ का दिया हुआ है। और सेम ये टीएलपी लेवल देखिए जहाँ पे ग्राउंड लेवल चेंज हो रहा है ना उसके बाद ही दिया हुआ है टीएलपी लेवल। तो जैसे देखिए अब यहाँ से ये ग्राउंड लेवल क्या हो गया कुछ नीचे चला गया या फिर देखिए सर्विस रोड पे है ना सर्विस रोड से टीएलपी मिनिमम 800 का डिफरेंस रखना ही पड़ता है। मतलब एज पर डिजाइन होता है एक्चुअल लेकिन मिनिमम 800 तो रहता ही है। तो जैसे ही यहाँ पे 800 से कम हुआ ये सर्विस रोड की जो ये डॉट लाइन है ये लेवल है। अगर यहाँ पे 800 से भी कम हुआ तो फिर ये टीएलपी लेवल डाउन कर दिया जाता है। तो उसी हिसाब से ये सारा सेट रहता है और वो टीएलपी लेवल आपको एक्चुअली टीएलपी लेवल नीचे दिया हुआ है आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। अब ये और टीसीबी लेवल देखिए मैंने दोनों लेवल यहाँ पे लिख लिया। मैंने जल्दी जल्दी लिख लिया था एक्सेल में मेरे पास पड़ा था कहीं और तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। जब आपको आप करेंगे तो ये सब लिखना पड़ेगा। इसके बाद से कोपिंग बीम लेवल आप मिनिमम 100 मान लीजिए। कोपिंग बीम कहीं पे 200 भी करना पड़ता है कहीं पे 100 भी करना पड़ता है कहीं पे 50 भी करना पड़ता है। तो एक आप ये मान के चलिए कि 100 आपको कोपिंग बीम करना ही पड़ेगा। कोपिंग बीम बेसिकली जो आरी वाल का टॉप लेवल होता है उसको अलाइन करने के लिए एने का मतलब ये है कि ताकि सरफेस वो अच्छा हो जाए और उस पर हम लोग फ्रिक्शन स्लैब क्रैश बैरियर वगैरह रख सके अच्छे तरीके से। अब देखिए कुपिंग बीम हो गया। अब यहाँ पे हाइट ऑफ आरी वाल ठीक जैसे क्या है ये टीसीबी टॉप ऑफ लेवल से टीएलबी लेवल जब हम माइनस करते हैं तो ये आपके बीच का डिफरेंस आ गया। इतने हाइट का आपको आरी वाल करना है लेकिन हम इसी के अंदर हम कुपिंग बीम ही करते हैं तो उस कुपिंग बीम के भी हाइट को हम घटा देंगे तो ये एक्चुअल हाइट ऑफ आरी वाल आ गया। तो ये सेम चीज सब में करेंगे। जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं। अभी ये क्या हो गया अब आप हाइट ऑफ आरी वाल निकल जाने के बाद से इसके बगल में फिर हम लोग निकालेंगे एवरेज हाइट। एवरेज हाइट के लिए एवरेज एक आगे वाला और एक बराबर वाले का एवरेज निकालेंगे तो ये
ये 2 सेक्शन का एवरेज हाइट आ गया 1.886। इसी तरीके से फिर ये 2 सेक्शन का एवरेज हाइट आ गया 2.132, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। तो इसी तरीके से ये सबके लिए हम लोग निकालेंगे। वाल नंबर 1 का हो गया, वाल नंबर 2 का हो गया, वाल नंबर 3 के लिए हो गया, और वाल नंबर 4 के लिए हो गया। अब ये एवरेज हाइट निकाल देने के बाद अब हम लोग आरी वाल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए सिंपली लेंथ इंटू एवरेज हाइट। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वाल नंबर 1 का एरिया हो गया 3487। अब हम सेम चीज हम करेंगे जस्ट वाल नंबर 2 के लिए। ये वाल नंबर 2 का एरिया हो गया। फिर हम वाल नंबर 3 के लिए भी करेंगे सेम चीज, और फिर हम वाल नंबर 4 के लिए करेंगे ये। तो फ्रेंड्स आप देख लिए कितना सिंपल तरीके से हम लोग आरी वाल का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकालने के लिए सिंपल एक बार मैं ओवरव्यू आपको देता हूँ। आपको ड्राइंग से चाहिए होगा चैनेज, वाल नंबर, लेंथ, उसके बाद से ये चैनेज को आप माइनस करके निकाल सकते हैं, ये लेंथ आ जाएगा। इसके बाद से टीसीबी लेवल जो आपके आरी वाल की ड्राइंग में दिया रहेगा, और टीएलपी लेवल ये भी आपके आरी वाल की ड्राइंग में है। कुपिंग बीम आपको एजम्पशन रखना है 100 mm का, 100 mm, 50 mm, 200 mm, जो भी मतलब 100 mm आप एवरेज रख लेंगे तो हो जाएगा। बेसिकली कैसे होता है, आरी वाल एक दूसरे का जो ज्वाइंट रहता है, यहाँ पे ये आरी वाल फ्लैट रहता है, फिर ये आरी वाल फ्लैट रहता है, और जब लेवल ये ग्रेडियंट में रहता है तो ये मैच नहीं करता। तो इसके लिए एक यहाँ पे हम लोग लेवल कंक्रीट कर देते हैं, ताकि वो एक अलाइन हो जाए और एक लेवल में आ जाए सारा उसका सरफेस, ताकि उस पर क्रैश बैरियर वगैरह हम लोग रख सके, और क्रैश बैरियर का लाइन अलाइनमेंट करने में दिक्कत ना हो। सो फ्रेंड ये तो निकल गया। अब हम हर एक वाल का लेंथ भी निकाल लेते हैं। तो सिंपली ये लेंथ यहाँ पे है ही है, बस यहाँ पे आपको प्लस करना रहेगा, ये आ जाएगा आपका। तो ये हो गया सर, ये हो गया टोटल एरिया, ये हो गया टोटल लेंथ ऑफ आरी वाल। ये हम लोग यहाँ पे इसको सम कर देंगे। ये हो गया 2178 मीटर का, ये लेंथ हो गया हमारा आरी वाल का, दोनों साइड का, मतलब चारों वाल की लेंथ मिला के हो गई 2178 मीटर। आप वाल नंबर वाइज देखेंगे तो एक वाल नंबर 400, 400, 800 और 600, 600, 1200, मतलब कि 2178 ये है आपकी टोटल लेंथ। अभी हमने कैलकुलेट कर लिया आरी वाल का एरिया, कैलकुलेट कर लिया, कूपिंग बीम का कैलकुलेट, एक्सकावेशन कैलकुलेट करते हैं। अब ये समरी में बना लेता हूँ नीचे, ताकि फिर क्वांटिटी निकालने में आसानी रहे। तो फ्रेंड मैं ये बना रहा हूँ समरी ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी, यूनिट और रिमार्क। तो फ्रेंड्स मैंने ये समरी बना लिया है, जो जो भी निकालना है। तो पहला चीज है टोटल क्वांटिटी ऑफ आरी पैनल ऑब्लिक आरी वाल। तो ये टोटल क्वांटिटी हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखा है, ये वाल वाइज। इसको जस्ट हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वाल नंबर 1 हो गया, वाल नंबर 2 हो गया, वाल नंबर 3 और वाल नंबर 4। ये आपका हो गया टोटल आरी पैनल एरिया, ठीक है। टोटल फिर लेंथ हो गया, टोटल लेंथ आपका हो गया ये। अब चाहिए तो इसको हम हटा देते हैं, जब हमने नीचे बना ही लिया। अब हम लोग को चाहिए एक्सकावेशन फॉर लेवलिंग पैड। अब इसमें आपको हम लोगों को क्या करना है, एक्सकावेशन फॉर लेवलिंग पैड, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं, ये हम लोग जो एवरेज हाइट है ना, वो हम लोग टोटल देख लेते हैं, ठीक है। ये हाइट ऑफ आरी पैनल, इसको हम सिलेक्ट कर लिए, और मैं सिलेक्ट करके देख रहा हूँ कि इसमें देखिए यहाँ पे दिख रहा है मिनिमम है 1.568 हाइट, मैक्सिमम है 7 मीटर।
आप देख पा रहे होंगे मिनिमम 1.568 मीटर, मैक्सिमम 7 मीटर। अब हम लोग आरई पैनल की ड्राइंग निकालेंगे। ये किस लिए निकाल रहे हैं हम, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं मिनिमम था 1.7, 1.7 बोले तो 2 मीटर से कम 1.6। तो 1.6 में मिनिमम जो हम लोगों को एक्सकावेशन करना है लेबलिंग पैड के लिए, जियो स्ट्रिप लगाने के लिए, आप देख सकते हैं 4.8 मीटर। क्योंकि हम लोग ये टीएलपी लेवल जो है वो 800, मिनिमम 800 नीचे है ग्राउंड लेवल से। समझिए जो सर्विस रोड की ये लेवल थी इससे ही 800 नीचे है, तो 800 तो थिकनेस में खुदाई होगी ही, लेकिन 800 में देखा जाए तो ये सेकंड वाली बेल्ट आती है 800 में। तो आप सेकंड वाली बेल्ट की आप लेंथ देख सकते हैं, जो जियो स्ट्रेप है इसका सेकंड वाला जो है वो 4.8 मीटर है। तो 4.8 तो ये इनर टू इनर हो गया, प्लस 0.18 ये वॉल की थिकनेस। तो आप करिए 4, तो लेंथ निकालें। जो मिनिमम हाइट है वो है 1.6, 1.6 के लिए 4.8 मीटर जियो स्ट्रेप की लेंथ प्लस 0.225 हो गया टीएलपी बाहर की तरफ, प्लस अगर 800 की कटिंग है तो 800 आप स्लोप मान लीजिए एक तरफ 0.8 और 0.8 दोनों तरफ का 400 मान लीजिए, तो 0.8 मतलब मिनिमम 5.825 का एक्सकावेशन करना है। जो एक्सकावेशन फॉर लेबलिंग पैड है वो बेसिकली कैसे होता है, एक्सकवेशन फॉर लेवलिंग पैड वो होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो कुछ इस टाइप से होता है। ये आपके ओजीएल हैं, ओजीएल की ये लाइन है, सपोज करिए साइड पे ग्राउंड लेवल है कुछ इस तरह से। तो आपको यहाँ पे आरई पैनल लगाने हैं तो उसके लिए आपको खुदाई करने पड़ेंगे। कुछ इतनी खुदाई करनी पड़ेगी, किस लिए, यहाँ पे तो आपके लेवलिंग पैड खड़े होंगे और जो जियो स्ट्रिप ये रोड के इनर साइड में आप जियो स्ट्रिप से उस पैनल को टाइटनिंग करने के लिए यहाँ से वो जियो स्ट्रिप, यहाँ जहाँ तक जियो स्ट्रिप की लेंथ है वहां तक आपको एक्सकावेशन करना पड़ेगा। तो वो एक्सकावेशन करना पड़ेगा। तो अब देखिए जिसमें इसमें हाइट आप देख रहे हैं मिनिमम 1.6 है और मैक्सिमम 7 मीटर है। तो 1.6 मीटर सेक्शन के लिए कितना खोदना है वो देख लीजिए। 1.6 मीटर सेक्शन के लिए आपको खोदना है कि 1.6 मीटर में जियो स्ट्रिप लग रहा है 4.8 मीटर का, प्लस हो गया आपका लेवलिंग पैड की, लेवलिंग पैड है 450 बाई 200 की रहती है लेवलिंग पैड, 450 विड्थ इंटू 0.2 हाइट, 200 की हाइट रहती है। तो 450 में से आप सपोज करिए आधा लेवलिंग पैड अंदर आ गया और आधा सर्विस रोड की तरफ गया, तो आधा मतलब बोले तो 0.225 थिकनेस वो बाहर की तरफ गया, प्लस अब 0.8 की थिकनेस में खुदाई होती है। तो 0.8 की थिकनेस के लिए आप ये समझिए कि यहाँ पे ऐसे तो खड़ा तो कटेगा नहीं, ये हल्का स्लोप रहेगा इधर भी और इधर भी। तो ये 800 के स्लोप में मान लीजिए 400 और 400 ये 0.8 आप ये मान लीजिए। तो टोटल लेंथ हो गया फॉर 1.6 मीटर के लिए 5.825। सो फ्रेंड हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक्सकवेशन एवरेज विड्थ फॉर एक्सकवेशन, एवरेज विड्थ ऑफ एक्सकवेशन फॉर टीएलपी 5.825 प्लस, अब 7 मीटर के लिए आप ड्राइंग चेक करिए एक बार। 7.2, 6.3 मीटर देख सकते हैं आप। तो सारे मेजरमेंट ये 7 मीटर के लिए केवल ये चेंज हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज। ये लेंथ आ गया 7.225, 7.225। सो फ्रेंड अब आप देख सकते हैं लेंथ अब कितना होता है वो देख लीजिए। तो ये आपका 2178 इन, अब इसका एवरेज कितना आ जाएगा वो आप चेक कर लीजिए। इसका
5.7 और 5.825 और 7.225 का एवरेज आ जाएगा 6.525 इज इक्वल टू 6.525। तो आप कैलकुलेशन करिए, लेंथ आपके पास है ये पैनल का, आरी वाल कितने लेंथ में होना है वो लेंथ है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई 6.525 इंटू मिनिमम 0.8। अगर वहाँ पे ग्राउंड इम्प्रूवमेंट है तो जितना ग्राउंड इम्प्रूवमेंट आएगा मिनिमम 0.8 1.2 तक भी आता है, अगर 0.8 वो रहेगा तो आपकी एक्सकवेशन आ जाएगी 1.6। मैं 1.6 लेके चलता हूँ, ग्राउंड इम्प्रूवमेंट में 800 दिखाऊंगा और 800 के ऊपर लेवलिंग पैड दिखाऊंगा। तो ये मेरा टोटल क्यूबिक मीटर आया। अब ये है आपका स्क्वायर मीटर, ये है रनिंग मीटर, ये है क्यूबिक मीटर। अब हमारा ग्राउंड इम्प्रूवमेंट, तो सेम लेंथ मल्टीप्लाइड बाई 6.525 जो एवरेज विड्थ की हमने एक्सकवेशन करी है, मल्टीप्लाइड बाई 0.8 की थिकनेस पर ग्राउंड इम्प्रूवमेंट, ये हमारा क्यूबिक मीटर आ गया। अब लेबलिंग पैड, लेबलिंग पैड के लिए भी सेम आपका ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाई 0.45 इंटू 0.2 जो लेबलिंग पैड की थिकनेस रहती है वो ड्राइंग में मेंशन रहता है, आप देख सकते हैं। मेरे यहाँ पे दिया हुआ है 450 बाई 200, मस्ट प्रोबेबली हर जगह यही रहता है, बट फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए। कूपिंग बीम, कूपिंग बीम के लिए ड्रेनेज पाइप। अब ड्रेनेज पाइप जो है, देखिए ड्रेनेज पाइप जो है वो पैनल के पैरेलल लगता है क्रैश बैरियर के नीचे, ताकि जो भी पानी वगैरह अगर ऊपर से आए तो वो फिर हम लोग बाहर की तरफ निकाल पाए। तो जितना लेंथ आपका आरई पैनल का है उतने लेंथ में आपका ड्रेनेज पाइप आएगा। और उसके बाद से हम डाउन टेक भी निकाल लेते हैं। डाउन टेक के लिए मैं अभी आपको दिखाया था, ये जो हाइट ऑफ, देखिए हम लोग हर 20 मीटर पे डाउन टेक पाइप देते हैं, तो लिखते हैं एट एवरी 20 मीटर डाउन टेक पाइप लेंथ ऑफ 4.3 मीटर। देखिए बहुत आसानी से मैं बता रहा हूँ, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। अब देखिए ये आपके 20 मीटर पे आएंगे 4.3, तो 20 मीटर में तो टोटल आपके लेंथ कितने हैं, तो आपको पता है ये 2178। अब इसको डिवाइड कर देंगे 20 से, तो ये नंबर ऑफ पाइप आपके आ गए 108.9। अभी इसमें हम लोग एक फार्मूला लगाते थे, राउंड और कॉमा 0। तो ये देखिए 109 नंबर डाउनटेक पाइप आने हैं। कितने मीटर लेंथ, तो ये तो नंबर आ गया। अब लेंथ एक एक पाइप कितने 4.3 मीटर के हैं, तो 4.3 कर दीजिए। तो आपका मतलब डाउनटेक पाइप की भी लेंथ निकल गई कि 470 मीटर के अप्रोक्स आपके लगेंगे डाउनटेक पाइप, और 109 जगह लगेंगे। फ्रिक्शन स्लैब क्रैश बैरियर सेम, जितने लेंथ में आरई पैनल है उतने लेंथ में आपके फ्रिक्शन स्लैब क्रैश बैरियर भी आएंगे, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब आपका कुपिंग बीम, कुपिंग बीम के लिए आप लोग क्या करिए, सिंपल सा कुपिंग बीम का जो क्वांटिटी निकालने का है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई आरी वाल की थिकनेस 0.18 मल्टीप्लाइड बाई, हम लोग एवरेज कुपिंग बीम कितना पकड़े 0.1, तो 0.1। ये आपके 39 MQ आ गए। ये आपके आ गया कुपिंग बीम का कंक्रीट। अब स्टील, स्टील क्या होता है, हम लोग कुपिंग बीम में 8 mm की 2 रॉड लगा देते हैं, दो रहेगा डिश बाइंडर और दो रहेगा, और रिंग रहेगा 200 mm पे। तो वो कुछ इस टाइप से रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ सिंपल सा रहता है ऐसे। तो इसको अगर मैं 100 मानता हूँ, तो ये मानिए आप सपोज करिए 50 mm का ये है, तो 50 इंटू 2 100 mm हो गया, प्लस ये है 180, 180 में से आप 50 निकाल दीजिए तो बचा 130, 130 इंटू 2। तो ये आपके टोटल लेंथ आ गए रिंग के, एक रिंग का 0.36 360 0.36 मीटर फॉर वन। और एक, तो ये आपके लगने हैं कितने 2178.225 है लेंथ, डिवाइड बाई 0.2, ये आ जाएंगे
10,891 नंबर आएंगे, तो इतना इंटू इतना, ये टोटल आपका लेंथ आ गया। अब 8 mm का डाया का कितना है, डाया स्क्वायर डिवाइड बाई 162, 0.395 आ गया इसका वेट। अब आप ये सिंपली सी वेट कर लीजिए, ये आ गया 1548 और प्लस आपका अब आ जाएगा 2178.225, 2178 इंटू 2, इतना आ गया। और इसको हम कर देंगे, लेंथ आ गया ये टोटल इतना। अब इतने में से फिर इतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके आ गए क्वांटिटी 3.269। तो सिंपली आप इसको बार बेंडिंग बना के यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3.269 MT। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने आरी वाल, एक अगर आरी वाल की ड्राइंग है तो उसमें आपको क्या क्या लगने हैं और उसके क्वांटिटी कैसे निकलते हैं ये मैंने आपको बता दिया। टोटल आरीवाल की एरिया, लेंथ ऑफ आरीवाल, एक्सकवेशन लेवल, ग्राउंड इंप्रूवमेंट के लिए जीएसबी कितने लगने हैं, लेवलिंग पैड की क्वांटिटी क्या है, ड्रेनेज पाइप के लिए क्वांटिटी कितनी लगनी है, पाइप, कुपिंग बीम का कंक्रीट और स्टील निकाल दिया, डाउनटेक पाइप और क्रैश बैरियर निकाल दिया। सो फ्रेंड आई होप कि आपको ये आरीवाल की क्वांटिटी जो मैंने निकाली है वो आपको समझ में आई होगी। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जियो स्ट्रिप की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी आपको क्वेरी हो तो कमेंट्स ज़रूर करें, रिप्लाई ज़रूर।